बात करें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आमीन आमीन आमीन। जय जयकार करो, जय जयकार करो। जीवन दिया प्रभु यीशु ने, जिया दिया प्रभु यीशु ने। जीवन दिया प्रभु यीशु ने, जिया दिया प्रभु यीशु ने। धन्यवाद करो, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। हमको बचाया पापों से, मुक्ति दिलाया शापों से। हमको बचाया पापों से, मुक्ति दिलाया शापों से। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, गोरी गोरी गोरी। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। जय जयकार, जय जयकार करो, जय जयकार करो, जय जयकार करो। चंगाई देता यीशु मसीह, हमको बचाता यीशु मसीह। चंगाई देता यीशु मसीह, हमको बचाता यीशु मसीह। धन्यवाद करो, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद महिमा गाओ। ताली बजा के स्तुति करो, यीशु मसीह की महिमा गाओ। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। ताली बजा के स्तुति करो। Yes, I worship you, Lord. Hallelujah. महिमा गाओ, ताली बजा के स्तुति करो,
यीशु मसीह की महिमा गाओ, धन्यवाद करो, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस समय आने वाले कलाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे बीच में डॉक्टर फिलिमन साहब है, इस समय प्रभु के वचन से हमसे बात करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जी। ऐसे इस समय ओक्लाहोमा सिटी प्रेयर लाइन में डॉक्टर फिलिमन साहब का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वेलकम करते हैं। प्रभु के दास को प्रभु इस्तेमाल करे और आज का जो कलाम हमारे साथ वो बांटने वाले, शेयर करने वाले प्रभु के दास को बहुतायत से प्रभु अनुग्रह करे। वेलकम सर, हालेलुया। थैंक यू शिमोन पास्टर साहब। बड़े दिन बाद में आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने ऐसा एक मौका मुझे दिया, इसको धन्यवाद देना चाहूंगा। खास करके ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन ने, ऑनलाइन प्रेयर लाइन में जो बहुत सालों पहले से ही, जब कोविड शुरू नहीं हुआ था, मुझे जितना याद है, मेरे MBBS के समय से लेकर वो चालू है और आज तक वो चलते आ रहा है। कई बार बीच में रुक जाने का अवस्था आ जाता है, कभी कुछ कारण से रुक जाता है, कभी कोई एक्टिवली उसमें काम नहीं कर पाता है। ऐसे मौके में भी चाची को और मेरी जो चाची है बीजी चाची और मेरे जो चाचा है साजिद पापी, उन लोग के थ्रू और उनके परिवार के थ्रू ये प्रेयर लाइन को कंटिन्यू करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। और इसमें खाली हम ही नहीं, महाराष्ट्र से ही केवल नहीं, दुनिया के कोने कोने से, मैंने कई बार बाहर गांव के लोग, जितने जनों को हिंदी आता है, मराठी आता है, लोकल लैंग्वेजेस आता है, इंडिया के लोकल लैंग्वेजेस आता है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके परमेश्वर की नाम की महिमा कर रहे हैं। और मैं इसमें बहुत गर्व रखता हूँ, क्यों ये नहीं क्योंकि ये मेरे चाचा का, ये मेरे घर पे से एक सदस्य का एक प्रेयर लाइन होने की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर का कार्य जो है बिना रुकावट के चल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमेशा उसे रोकने टोकने के लिए हमेशा ट्राई करते रहेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा रहता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कंटिन्यूअस देना चाहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं ये पिछले दिनों में जब उपवास में बैठा था, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझसे कई चीजें प्रार्थना की। क्योंकि क्या है, हमारा प्रार्थना कैसे होता है, मेरा आज जो विषय है वो ये है कि सामने वाले के लिए प्रार्थना करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे लिए प्रार्थना करें, है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी कोई समस्या हमारे बीच में आ जाता है, जब भी कोई दुर्घटना हमारे जिंदगी में आ जाता है, जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है और उसके लिए कारण कोई होता है, जैसे कि हमारा नाम बदनाम करने के लिए कोई आदमी, इंसान, औरत या कोई भी लड़का हो, लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो, चर्च के मेंबर्स हो, ठीक है, कोई ना कोई आज या हम जहाँ काम कर रहे हो वो लोग हो, तो हम क्या करते हैं, हम उनके अगेंस्ट में प्रार्थना करने शुरू कर देते हैं, ठीक है, और हम उनके लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं। लेकिन सबोपदेशक के सबोपदेशक पुस्तक उसका 7:13 में, सबोपदेशक में 7वां अध्याय उसके 13वां वचन में, एक्लेशियस 7 उसके 13 में से लिखा गया, परमेश्वर का काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है। हालेलुया। जो इंसान को परमेश्वर ने जैसा बनाया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके स्वभाव को, उसके इसको आप चेंज नहीं, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो। ये मैं जब गए दिन उपवास में बैठा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा हुआ चीजें शेयर। हालेलुया। डॉक्टर फिल, तेरे को ये बात समझना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी है, सामने वाले के लिए प्रार्थना करने से ज्यादा तू अपने लिए, अपने अंदर एक चेंज आने के लिए प्रार्थना कर। तेरे को अगर लग रहा है कि तू टेढ़ा नहीं है तो तू अपने लिए प्रार्थना कर, अपने अंदर एक चेंज ला, अपने अंदर एक रिवाइवल ला, अपने अंदर एक वो प्रार्थना करके परमेश्वर से वो कृपा मांग के ले कि परमेश्वर मैंने जो किया वो गलत किया, अब नहीं करना चाहता। क्या ये करने को हम तैयार है? क्योंकि बाइबल में एक चीज लिखा गया है, क्योंकि बाइबल में एक चीज जो लिखा गया है
वो ये है कि ये दुनिया में दर्द से और ये दुनियादारी इच्छाओं से, कांटों के बीच राहों में से, कांटों के राहों में से, पसीने में से और धूल मिट्टी से होकर हमें जाना है। इतना आसान नहीं होगा हमारी जिंदगी, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। लिखा गया है कि आपको जो है ये दुनिया का सारा प्रॉब्लम्स फेस कर करके दुख दर्द संकट से होकर 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 जाकर आपकी इच्छाएं जो है वो इच्छाओं को नीचे रखते हुए आप वो कांटों के राहों में चलते हुए, आपके पसीने बहाते हुए, धूल मिट्टी से होकर जाकर, मतलब आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, एक दास की तरह काम करना पड़ेगा। जब पास्टर शिबू थॉमस पास्टर अंकल जब यूएस से हमारे बीच में जब आए थे, तब उन्होंने एक बात कहा था, क्लियरली कहा था हमसे कि क्या कहा था, हमें एक दास की तरह रहना है। हम पास्टर बन गए या फिर हमें एक ग्रेट पोजीशन मिल गया है, मैनेजर है, हम बहुत बड़े प्रोफेसर है, ये सब सोच के हम उम्र में बहुत ज्यादा है, प्राचीन चर्च में प्राचीन लोगों में से एक है, सोच के अगर हम बैठे रहेंगे तो हमारा काम परमेश्वर नहीं करेगा। बट परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम एक दास की तरह काम करें। और उस वजह से वो लिखा गया पहला इतिहास का पुस्तक उसका 29 में, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29, पहला इतिहास उसका 29 में 29 में 10, 11, 12, 13 वचन में, पहला इतिहास 29 उसका 10, 11, 12, 13 में लिखा गया है कि मूल इस्राएल के मूल पुरुष परमेश्वर, दाऊद ये बात कह रहा है कि है यहोवा है हमारे मूल पुरुष, इस्राएल के परमेश्वर, हालेलुया, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य वैभव तेरा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ वो तेरा ही है यहोवा करके बार बार हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है। हमें ये बात बार बार अपने आप को भी याद दिलाना है कि परमेश्वर महिमा जो है, पराक्रम जो है, शोभा जो है, सामर्थ्य जो है, वैभव जो है, वो केवल आपका है। आप मुख्य हो मेरी जिंदगी में, आप महान ठहरे हो मेरी जिंदगी में, हालेलुया। सभी प्रभुओं में प्रभुता है आपका, सामर्थ और पराक्रम आपका है, हालेलुया। कि मैं एक बात ये जो 12वां वचन में जो चीज लिखा गया, सब लोगों को बढ़ाना, बल देना तेरे हाथ में है, हालेलुया। मैं एक एग्जांपल लूंगा, कोई भी बुरा मत मानना, ये एग्जांपल जब मैं ले रहा हूँ एक दुनियादारी एग्जांपल में लेने वाला हूँ, लेकिन एक कितना परफेक्ट एग्जांपल है। हमें पता है गए दिनों में श्री एकनाथ शिंदे साहब जो है हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए, रातों रात वो चीफ मिनिस्टर बने। किसी ने भी सोचा था क्या? जितने जन मेरे प्रेयर लाइन सुन रहे, किसी ने भी ये सोचा था क्या? लेकिन परमेश्वर जानता है किस इंसान को किस वक्त में किस जगह पे रखना चाहिए। मैं ये गलत इसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता था इसलिए ये हुआ है। देखो परमेश्वर चाहता है आपके जिंदगी में एक चीज होने को, वो होकर रहेगा। हमें क्या करना है, गलत होना है या सही होना है, दुख होना है या सुख होना है, खुशी मिलेगा या गम मिलेगा पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। अब उसमें हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करके उसको सामना करने का सामर्थ्य प्राप्त करके लेना है। तभी इस वाक्य में लिखा गया ना, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का वैभव, परमेश्वर का महिमा पराक्रम शोभा, ये सब अगर हमारे अंदर आया तो ही हम आने वाले दिनों में आने वाले हर समस्या का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर के अंदर जो है वो मेरे अंदर है, शोभा जो परमेश्वर का है वो मेरे अंदर है। वो अगर समझो इनमें से एक भी चीज हमारे अंदर परमेश्वर दे देता है तो हम किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम में पड़ेंगे नहीं। तो हम वहां पे लिखा गया है कि उसके 13वां वचन में लिखा गया, इसलिए अब हमारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। ये एक थोड़ा समय का प्रोसेस नहीं है। सवेरे उठे सिर्फ प्रार्थना किया, दोपहर को बैठे तो प्रार्थना किया, शाम को बैठे फैमिली प्रेयर किया, ऐसा नहीं। कंटिन्यूस प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर मैं अभी चर्च के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर लोगों से मिलने वाला हूँ, मैं इनसे बात करने वाला हूँ, उनसे मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरे किसी चीज के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ, घर खरीदने वाला हूँ, मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। जो भी आपका रीजन है, कारण है,
रीजंस को परमेश्वर के सामने रखते हुए, परमेश्वर मेरे लिए तू कार्य कर, धन्यवाद, मैं परमेश्वर आपका महिमा युक्त नाम का परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ और उसी का मैं स्तुति निरंतर 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 अपने जिंदगी में करता रहूंगा। देखो ऐसे मौके बड़े बड़े महान लोगों के बीच में भी आया, मूसा के बीच में भी, मूसा की जिंदगी में भी आया, अब्राहम की जिंदगी में भी आया। हम जिस इंसान का नाम बार बार लेके हम प्रार्थना करते, वो आयूब की जिंदगी में भी आया, जोना की जिंदगी में भी आया, जोना की जिंदगी में भी आया। जोना को भी परमेश्वर क्या बोलते हैं, कठिनाइयों से होकर जाना पड़ा, लेकिन क्या उसमें वो रुका? क्या उसमें वो क्या बोलते हैं, ठहर गया क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उस वजह से हालेलुया कोई प्रॉब्लम सामने खड़ा है तो हम भाग जा रहे हैं क्या? हालेलुया। और वो ना ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि हमें हमें एक बात समझना चाहिए कि जो कुछ होता है, जो जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में हमारे जिंदगी में, वो हमारे अच्छाई के लिए हो रहा है। कभी टेढ़े रास्तों से जाना पड़ेगा, कभी टेढ़े लोगों से मिलना पड़ेगा, कभी टूटा हुआ अवस्था रहेगा, कभी हमारे साथ में अन्याय हुआ रहेगा। आपको पता है कि आपने सही किया है, लेकिन आपके साथ में जस्टिस नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, और बोझ के साथ में परमेश्वर के सामने बैठ के आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर परमेश्वर मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने परमेश्वर उसमें मेरे परमेश्वर एक चंगाई में चाहता हूँ, वो गलती से मुझे बाहर निकाल करके जो कहता है। तो रोमी के पत्र में पौलुस ऐसा कह रहा है कि ये सब कुछ जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो अच्छे कारण के लिए ही हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर सुधार रहा है, आपको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में रखना चाहता है। और स्वर्ग राज्य में रखने, लूका की इंजिल उसके 23वें अध्याय में जैसे परमेश्वर कहता है, एक बहुत बोझ के साथ में परमेश्वर कहता है आज के दिन में तू मेरे साथ में परदेश में रहेगा करके। देखो परदेश में, पैराडाइज में रहने के लिए, परदेश में रहने के लिए, स्वर्ग राज्य में रहने के लिए हमें आसान रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जो रास्ता है वो ये है कि हमें धूल मिट्टी वाले रास्तों से, टेढ़े रास्तों से अपने खून पसीना बहा के, अब कांटों के राहों में चल के, अपने दुनियादारी इच्छाओं को छोड़ के, दुख और दर्द से होकर परमेश्वर के क्रूस को अपने आप लेकर चलना होगा, तब जाकर आपके जिंदगी में एक अनुग्रह आएगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है अच्छे के लिए कार्य करता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जितने जन मेरी आवाज सुन रहे हैं, हालेलुया, पास्टर्स होंगे या विश्वासी होंगे या काम के और आने के समय में आप सुन रहे होंगे, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जहां पे भी कोई गड़बड़ दिखाना लग रहा है ना कि परमेश्वर ये सिचुएशन मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, तो याद रखना परमेश्वर आपको सिखा रहा है, और उसमें परमेश्वर मेरे अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर चेंज चाहता है। जब तब जाकर ये सिचुएशन मेरे सामने आया है, तो मुझे प्रार्थना करके ये सिचुएशन का सामना करने का सामर्थ्य परमेश्वर से पाकर लेना है। और जब आप ऐसा करोगे, हालेलुया, परमेश्वर आपको जरूर 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 आशीष करेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 7वां अध्याय उसके 12वां वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय उसके 12वां वचन में ऐसा लिखा गया, आमीन हमारे पर। उसका 11 और 12 एक साथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और सारे स्वर्गदूत और सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन, मेरे परमेश्वर की स्तुति और
महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन आमीन करके हम कहते रहते हैं। हालेलुया। देखो, स्वर्गदूत लोग जो है सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर, प्राचीन लोग जो है सिंहासन के सामने खड़े होकर, और चारों प्राणियों जो है परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े होकर, चारों ओर मतलब पूरी कवर अप करके, सिंहासन को कवर अप करके खड़े रहकर प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर के सामने मुंह के बल दंडवत करते हुए, सर को भूमि पे गिराते हुए, सर को नीचे गिरा के परमेश्वर के सामने पर दंडवत करते हुए प्रार्थना करके कह रहे, परमेश्वर स्तुति महिमा ज्ञान धन्यवाद आदर सामर्थ्य शक्ति केवल आपका है करके। हमें कभी भी ये बात भूलना नहीं चाहिए कि हमें हमारे जिंदगी 100% परमेश्वर को देना है। ये 100% में हमारा स्तुति है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करें, स्तुति करना कैसा है, जब हम सिचुएशन, वैसे एक सिचुएशन है जहां पे कोई कार्य आपके लिए हो जाए तो क्रेडिट हम लोग नहीं लेना है, क्रेडिट हमें नहीं लेना। हमें क्या करना है, क्रेडिट परमेश्वर को देना है। कहना है परमेश्वर ये केवल आपकी वजह से होगा, और परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए मुझे परमेश्वर तूने उपयोग किया ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ना कि ना हम गाते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, बट तेरी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ मैं कर पाया। तेरी आत्मा मुझे क्या कहते हैं कि मुझे स्तुति करना है, मुझे महिमा करना है। पर मेरा ज्ञान नहीं बल्कि आपका ज्ञान मुझे अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जो है वो सारे ज्ञानों से ऊपर है, वो किसी के समझ के परे नहीं है। वो क्या कहता है, वो क्या करना चाहता है, वो किसी को समझ में नहीं आता। वो समझ आपको चाहिए, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और समझदारी हमें चाहिए। क्योंकि लोगों के बीच में जब खड़े रहते हैं, दो चाहे काम के जगह हो, चर्च हो या कोई भी जगह क्यों ना हो, जब हमारे सामने शत्रु कार्य करता है, हम अपने मानसिक रूप की फिजिकली हम अगर उसे हैंडल करने जाए, हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आएंगे फॉर श्योर। लेकिन हम अगर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर की समझ बुद्धि, परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग रखते हुए एक सिचुएशन का सामना करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको हालेलुया सिंहासन के सामने हालेलुया नाम ऊंचा करके खड़ा करेगा। लोगों के बीच में जहां पे आपको तुच्छ माना गया था, वहां पे आपको आशीष देगा। हालेलुया। ज्ञान के बाद में लिखा गया धन्यवाद और आदर, थैंक्स गिविंग होना चाहिए हमें हर चीज के लिए। थैंक्स गिविंग, अगर आज सवेरे ब्रेकफास्ट किया है तो उसके लिए थैंक्स गिविंग दो, कॉफी पिया है, दूध मिला है, उसके लिए थैंक्स गिविंग दो, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं उसके लिए थैंक्स गिविंग दो, मुझे काम रखा है परमेश्वर इसलिए धन्यवाद देते रहो, मुझे एक पत्नी दिया है, एक पति दिया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए मुझे मौका दिया इसलिए धन्यवाद देते रहो। इस प्रेयर लाइन में परमेश्वर तूने आके अटेंड करने के लिए तूने मुझे मौका दिया इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। जितने जन अटेंड नहीं किए, किसी भी कारणवश दूर रहे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। जितने जन अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर उन लोग के लिए धन्यवाद देते रहो। हालेलुया। ये प्रेयर लाइन चलाने वालों के लिए प्रेयर करते रहो। हालेलुया। धन्यवाद देते रहो परमेश्वर को, हर चीज के लिए धन्यवाद देते रहो। परमेश्वर तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं गटर में पड़ा था, लेकिन मुझे ऊंचे गढ़ में तूने खड़ा किया, ऊंचे चट्टान पर खड़ा किया। परमेश्वर नामक हालेलुया यीशु मसीह नामक प्रभु के चट्टान पर मुझे खड़ा किया, मुझे दृढ़ किया, स्थिर किया। इस्राएल के परमेश्वर हालेलुया मूल पुरुष, मुझे तूने आशीष किया। कहते हुए परमेश्वर का पैर पकड़कर हमें परमेश्वर को क्या करना चाहिए, दंडवत करते हुए परमेश्वर को कहना चाहिए परमेश्वर थैंक यू सो मच। उसे आदर देना चाहिए। इतना बड़ा परमेश्वर जिसने अपने एकलौत्र पुत्र को
मेरे और आपके पापी हरकतों के वजह से, हालेलुया, बोला इस दुनिया में जाके मर जा करके, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे अपने लोगों को बचाना है, मेरी सृष्टि को बचाना है। हम में से कोई भी ये चीज करेगा क्या? हमारे एकलौते पुत्र, जो हमारे घर में सिर्फ एक ही बेटा है, उसको किसी की गलती के वजह से उसको बोल देंगे कि तू चला जा, उसके बदले में तू जेल चला जा। उसने गलती किया, पड़ोसी ने गलती किया, या किसी ने भी गलती किया, तो मेरे घर में जो मेरा बेटा है उसको मैं बोलूंगा तू, उसके बदले में तू चला जा जेल में, उसके बदले में तू मार खा, उसके बदले में तेरे दाढ़ी को खींचा जाएगा, उसके बदले में तेरे साथ ऐसा ऐसा चीजें होगा। क्या हम कभी भी अपने एकलौते पुत्र के साथ ऐसा होने देंगे? लेकिन मेरे परमेश्वर का महान प्यार को देखिए, उसने कुछ भी ना सोचते हुए अपने एकलौते पुत्र को आपके और मेरे पापी हरकतों के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया। तो उसे आदर देना चाहिए या नहीं? सामर्थ्य और शक्ति उसका है, क्योंकि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य है किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने का, तो सामर्थ्य कहां से मिला है? हम कितने भी स्ट्रांग रहे, कभी ना कभी जब सिचुएशन चेंज हो जाता है, जब सिचुएशन नेगेटिव रहता है, तो हम क्या हो जाते हैं, टूट जाते, बिखर जाते, हमें पता नहीं चलता सामने क्या करना है। और कहीं कहीं लोग तो क्या कर देते, सुसाइड कर लेते, मरने की चाहत रख लेते, कभी फांसी ले लेते, कभी पानी में डूब जाते हैं, कभी कुआं में कूद जाते हैं, कभी जहर पी लेते हैं, कभी ऐसा कोई ट्रेन के सामने आ जाता है, गाड़ी के सामने आ जाता है, ऐसा सब करके अपने जान देने के लिए ताकत। लेकिन हमें परमेश्वर ने अगर स्थिर रखा है, वो सामर्थ्य मुझे मिला कहां से, वो शक्ति मुझे मिला कहां से? और वो चीज मेरे को अगर मिलना है तो वो मुझे परमेश्वर को भी देना पड़ेगा, और परमेश्वर को वो 100% देना पड़ेगा कि परमेश्वर सामर्थ्य और शक्ति आपका है, युगानुयुग आपका ही रहेगा करके। जब हम परमेश्वर को ये बात याद देंगे, तब क्या करेगा परमेश्वर जो है अपना महिमा हमारे ऊपर, परमेश्वर का महिमा जो है हमारे ऊपर उठेगा, और परमेश्वर हमें उस लायक बनाएगा। तो जितने जन मुझे सुन रहे हैं इस प्रेयर लाइन के द्वारा, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। आज सिचुएशन बहुत अच्छा होगा, आप हंस रहे हैं, किलकिला रहे हैं, शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अवस्था बदलेगा, परमेश्वर प्रॉब्लम्स को हटाएगा, समस्या को अपने बीच में से हटाएगा। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना दिन रात प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर मेरे को एक चेंज चाहिए, मेरे जिंदगी में एक चेंज, मेरे अंदर एक चेंज करके परमेश्वर सामने वाला जैसा भी टेढ़ा होने दो, जैसा भी टेढ़ा रास्ता में क्यों ना होकर जा रहा हो, कांटों की रास्ते से होकर जा रहा हो, खून पसीना एक हो गया परमेश्वर मेरा, और मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, मुझे जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर एक नया आशा परमेश्वर तू डेवलप कर बोल के, ये सारे वाक्यों को परमेश्वर के सामने हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना। परमेश्वर आपकी सिचुएशन को जरूर बदलेगा, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। ये बोल के मैं रखना चाहूंगा। दिया हुआ समय के लिए मैं सभी को आशीष देना चाहूंगा। परमेश्वर को खास करके परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा और परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देके बैठना चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। बहुत बढ़िया और आत्मिक डीपली मैसेज डॉक्टर साहब आपने दिया है। बहुतायत से इस वचन के द्वारा हम आशीषित हो गए और परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करने के लिए हम हर व्यक्ति अपना हार्ट को वैसा रखे कि प्रभु का धन्यवाद करे। हालेलुया। और प्रभु के सेवक लोग, आज प्रभु हमें एक बहुत बढ़िया मैसेज डॉक्टर साहब के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। इस अगस्त मंथ में प्रभु सबों को आशीष करे। आए इस समय प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास अहमदनगर से पास्टर प्रकाश सौदागर है। इस समय प्रार्थना करके लास्ट जो है आखिरी हमारे लिए ब्लेसिंग्स का शब्द भी बोलकर इस मीटिंग को हम खत्म करेंगे। हमारे बीच में पास्टर प्रकाश सौदागर अहमदनगर से है।
वो इस समय पे लाइन पे है, तो इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। सहायता केली धन्यवाद प्रभूजी। बाबा धन्यवाद प्रभूजी। जीवन महान तो प्रभूजी त्यांना देखील तुझ्या हातमध्ये घे प्रभूजी।